यारो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर फाइनली आ चुका है और ऑनेस्टली ये सिर्फ स्पाइडरमैन मूवी नहीं लग रही, ये एमसीयू के फ्यूचर को कम्प्लीटली चेंज करने वाली फिल्म लग रही है। क्योंकि इस ट्रेलर में हमें मिला सैवेज हल्क का रिटर्न, स्कॉर्पियन का कॉमिक एक्यूरेट सूट, स्पाइडरमैन की डेंजरस म्यूटेशन और सबसे शॉकिंग जीन ग्रे का एमसीयू डेब्यू। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि जिस कैरेक्टर को मार्वल विलन दिखाने की कोशिश कर रहा है वही एक्चुअली मूवी का हीरो हो। तो चलो ब्रेक डाउन करते हैं पूरे ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम। जैसे ट्रेलर की ओपनिंग ही एक किलर शॉट से होती है और यहाँ पर हम देखते हैं स्कॉर्पियन को, लेकिन ये होम कमिंग वाला स्कॉर्पियन नहीं है। इस बार उसके पास है कॉमिक एक्यूरेट सूट और लगता है कि किसी पावरफुल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने उसे जेल से निकाल कर ये एडवांस सूट दिया है। तो जैसे अब ऑफिशियली टॉम स्टोन मूवी में कंफर्म है, तो पॉसिबिलिटी है कि स्कॉर्पियन के पीछे टॉम स्टोन का ही हाथ हो। और ऑनेस्टली स्कॉर्पियन इस ट्रेलर में डेंजरस लग रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा डेंजरस लग रहा है खुद स्पाइडरमैन। जैसे ट्रेलर में पीटर बार बार एक ही बात बोलता है, व्हाट इज हैपनिंग टू मी, और यहीं से मूवी का बिगेस्ट मिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं स्पाइडरमैन की आईज कम्प्लीटली ब्लैक हो जाती हैं, उसका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है और वो स्कॉर्पियन को ऑलमोस्ट ब्रूटल फोर्स से हैंडल करता है। ये नॉर्मल पीटर पार्कर नहीं है, उसके डीएनए में कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ऐसा जो उसे स्ट्रॉन्ग बना रहा है, लेकिन साथ ही उसका कंट्रोल भी छीन रहा है। जैसे ट्रेलर में पीटर खुद कहता है, आई एम लॉसिंग माई माइंड, और ये एक लाइन से समझ आ जाता है कि मूवी कितनी इमोशनल और ब्रूटल होने वाली है। और जैसे नो वे होम के बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है, एमजे भूल गई, नेट भूल गया, सब लोग भूल गए, लेकिन पीटर को सब कुछ अभी भी याद है। और इसी वजह से ब्रांड न्यू डे का इमोशनल एंगल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हम देखते हैं पीटर सोशल मीडिया पर एमजे और नेट की लाइफ देख रहा है, वो उनकी लाइफ का पार्ट नहीं है, सिर्फ एक स्पेक्टर है। और यही लोनलीनेस उसे स्लोली पूरी तरह से स्पाइडरमैन में ट्रांसफॉर्म कर रही है। पीटर पार्कर ऑलमोस्ट डिसअपियर हो रहा है, जिसके चलते सिर्फ स्पाइडरमैन बच रहा है। एग्जैक्टली वही थीम जो स्पाइडरमैन 2 में देखने को मिली थी। जब रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तब पर्सनल लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और फिर अब ट्रेलर का एक और भी शॉकिंग रिवील, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन फाइनली ऑर्गेनिक वेब्स अनलॉक कर रहा है। मतलब अब उसे वेब शूटर्स की जरूरत ही नहीं होगी। और ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज नहीं है, ये प्रूव करता है कि पीटर के डीएनए में एक्चुअल म्यूटेशन हो रहा है और इसी वजह से वो हेल्प लेने जाता है ब्रूस बैनर से। और फिर इस सीन में हम देखते हैं फाइनली हल्क इज बैक, और इस बार लग रहा है मार्वल ने फैंस की बात सुन ली है। जैसे ट्रेलर में ब्रूस बैनर पीटर से बात करते हुए नजर आ रहा है। पीटर पूछता है क्या बैड पार्ट्स को रिमूव करके गुड पार्ट्स को रखा जा सकता है, और ये सवाल डायरेक्टली हल्क और ब्रूस बैनर की जर्नी को दिखाता है। मॉन्स्टर और ह्यूमन के बीच बैलेंस, पावर और कंट्रोल के बीच बैलेंस, और इसीलिए हल्क इस मूवी में परफेक्ट मेंटर लग रहा है। लेकिन सब कुछ इतना भी सिंपल नहीं है। जैसे मार्वल पूरे ट्रेलर में एक ही नैरेटिव पुश कर रहा है कि सैड सिंह का कैरेक्टर डेंजरस है, उसे कैप्चर किया गया, उसे हंट किया जा रहा है, और डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल उसे विलन बता रही है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो स्टोरी कुछ और ही कह रही है। जैसे कॉमिक पढ़ने वाले लोग इंस्टेंटली समझ गए हैं कि सैड सिंह ऑलमोस्ट सर्टेनली जीन ग्रे हैं। और फिर जैसे ट्रेलर में हम देखते हैं लोग सडनली फ्रीज हो जाते हैं, मल्टीपल लोग एक ही वॉइस में स्पाइडरमैन से बात करते हैं। इससे क्लियरली पता चलता है कि कोई माइंड कंट्रोल कर रहा है। ये एग्जैक्टली जीन ग्रे लेवल टेलीपैथी है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि स्पाइडरमैन पूरी तरह कंट्रोल नहीं होता, और इसका रीजन हो सकता है उसका स्पाइडर सेंस या फिर पीटर की म्यूटेशन जो उसे मेंटली प्रोटेक्ट कर रहा है। और अगर ये सच हुआ तो एमसीयू फाइनली एक्सप्लेन करेगा कि स्पाइडरमैन साइकिक अटैक्स के अगेंस्ट इतना इफेक्टिव क्यों है। और फिर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल मूवी की एक्चुअल विलन है। उन्होंने जीन ग्रे को कैप्चर किया, एक्सपेरिमेंट किए, म्यूटेंट्स को वेपन की तरह ट्रीट किया, और अब स्पाइडरमैन को मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि वो उनके लिए जीन ग्रे को फिर से कैप्चर करे। और अगर ये थ्योरी सही निकली तो पीटर को मूवी के सेकेंड हाफ में रियलाइज होगा कि वो रॉन्ग साइड पर फाइट कर रहा था, और तब स्पाइडरमैन और जीन ग्रे एक साथ मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं ट्रेलर के सबसे हाइप मोमेंट की, हल्क। और ये प्रोफेसर हल्क नहीं लग रहा, ये कुछ और है, कुछ ज्यादा डेंजरस, कुछ ज्यादा सैवेज। स्पाइडरमैन खुद कहता है, आई डिड नॉट नो यू कुड गेट दैट बिग। और फिर हल्क का थंडर क्लैप, ऑनेस्टली इस शॉट ने पूरे इंटरनेट को ब्रेक कर दिया है।
जैसे रूमर्स काफी टाइम से कह रहे थे कि सैवेज हल्क रिटर्न करेगा और ट्रेलर देखकर लगता है कि वो रूमर सच थे। और अब सवाल ये है कि क्या जीन ग्रे हल्क को इंटेंशनली अनलिश करती है या हल्क खुद कंट्रोल लॉस करता है। कुछ भी कहो, दोनों ही पॉसिबिलिटीज डेंजरस है, जिसके चलते ब्रांड न्यू डे सिर्फ स्पाइडरमैन मूवी नहीं लग रही, ये लग रहा है एमसीयू के नेक्स्ट एरा का सेटअप। म्यूटेंट्स, जीन ग्रे, हल्क, डीएनए म्यूटेशंस, सीक्रेट वर्ड्स, सब कुछ कनेक्टेड लग रहा है। और अब इतना सब कुछ होने के बाद अगर ट्रेलर की थ्योरी सच निकली तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एमसीयू की सबसे इम्पोर्टेंट मूवीज में से एक बन सकती है। तो यार अब तुम बताओ, तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा? क्या सैडी सिंह एक्चुअल जीन ग्रे है या डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल ही मेन विलन है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या सैवेज हल्क फाइनली एमसीयू में फुल्ली रिटर्न करने वाला है? कमेंट में अपनी राय थ्योरी बताना मत भूलना और जाते जाते चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब मार दो। मैं दूसरे वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।